बिहार में चल रहा है शिक्षकों का ट्रांसफर। ऐसे में कुछ चरण जो है वो डिसाइड किए जाएंगे कि पहले चरण में किसका ट्रांसफर होगा, दूसरे चरण में किसका ट्रांसफर होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि फर्स्ट फेज में पहले चरण में किसका ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, विशिष्ट है, नियोजित है, प्रधानाध्यापक है या फिर विद्यालय अध्यापक तैयारी 1, 2 और 3 के हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। क्या गंभीर बीमारी पति पत्नी के आधार पर जिसको ट्रांसफर मिलेगा उनको कितना फायदा होगा, चाहे ट्रांसफर के साथ ही आपको पोस्टिंग लेटर भी दे दिया जाएगा, इस पे भी बात करेंगे। और बिहार राज्य शिक्षक की जो ट्रांसफर की नई नियमावली आई है उसको भी लाइमलाइट में हम लोग लेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और संपूर्ण जानकारी आपको हम लोग देते हैं। गंभीर बीमारी, दिव्यांग या फिर पति पत्नी मामलों में मिलेगी। ठीक है, प्राथमिकता। ठीक है, यानी कि इन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या आप दिव्यांग हैं, डिसेबल्ड हैं, ठीक है, या फिर आप हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं, इस आधार पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अच्छा, जो इसका जो पहला चरण होगा सेंसस का, उसमें लगभग 27,000 टीचरों का जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। और इसके बाद जो वेकेंट सीटें बच जाएंगी उस पर बाकी टीचरों की पोस्टिंग होगी। ठीक है, जिसमें कैंसर हो गया, गंभीर बीमारी हो गई, दिव्यांगता हो गया, आपको कोई मेंटल बीमारी है या फिर पति पत्नी, इनके आधार पे लोगों को जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। बात करेंगे जो भाई इनके अलावा जो टीचर्स हैं उन लोगों का क्या। तो जानकारी के हिसाब से लगभग 17,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके पति या पत्नी दूसरे जिले में कार्यरत हैं। तो इन लोगों को मौका दिया जाएगा ताकि इनकी जो पोस्टिंग है वो एक ही जिले में की जा सके। ठीक है, ताकि वो लोग एक साथ रह सके और अपनी लाइफ और अपनी फैमिली और साथ के साथ स्कूल को भी बखूबी चला सके, पढ़ा सके। ठीक है, बात करेंगे आगे की। तो राज्य के 78,000 स्कूलों में लगभग 5,80,000 शिक्षक कार्यरत हैं। हालांकि सारे टीचर को ट्रांसफर नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जो पहले की टीचर्स हैं उनमें से ऑलमोस्ट हर कोई अपने अपने घर के आसपास करें। ठीक है, तो प्रधान शिक्षक और जो शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 1 जुलाई से कहा गया है कि वो लोग नए स्कूल्स में पढ़ाना शुरू करेंगे। हालांकि आज 27 जून हो चुका है, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। हालांकि बोला गया है कि सोमवार से पोर्टल जो है वो खोल दिया जाएगा। फिलहाल बात करेंगे हम लोग आगे की। इसीलिए ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो तत्काल पूरी की जाएगी। और ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को अगर वेकेंट सीट खाली रहेगी उनके स्कूल में, तो उनको भी मंजूरी दे दी जाएगी। ठीक है, और उसी समय उनका पोस्टिंग लेटर भी अपडेट हो जाएगा। तो चिंता करने वाले विषय नहीं है, आपका ट्रांसफर होगा, जल्द होगा। और ये सब बीमार कैटेगरी के शिक्षक हैं तो इनको ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी दी ही जाएगी। और सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले बीमार, जो जिनको कोई गंभीर बीमारी है, उसके बाद पति पत्नी और उसके बाद ही किसी तीसरे का ट्रांसफर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपका ट्रांसफर नियमानुसार होगा, ठीक है, और अगर इसके बाद भी आप कोई लापरवाही करते हैं पढ़ाने में, तो आपके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी। ठीक है, सभी श्रेणियों में महिला शिक्षिकाओं को प्रायोरिटी मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। सीटें खाली रहने पर ही पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। अगर आप के स्कूल्स में जो भी आपने चूज किया है, अगर वहां पे सीट वेकेंट है तभी आपका ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिहार में 4 लाख शिक्षक ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही ट्रांसफर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट से आए हैं, हालांकि ये एक जोक है, बट वो लोग कमेंट करते हैं कि भाई हम तो दूसरे स्टेट से आए हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं कि फीमेल को उनके घर के बगल में पोस्टिंग दी जाएगी। हमारा तो कोई घर नहीं है। तो आपका घर नहीं है तो आप बॉर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर वाले जो भी आप डिस्ट्रिक्ट जो आपको सुटेबल लगते हैं जाने आने के लिए, पटना में कर सकते हैं। हालांकि पटना में बहुत क्राउडेड है, तो उस हिसाब से सोच समझ के आपको विद्यालय का चयन करना है ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ वीडियो को यही विराम लगाएंगे, जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।